हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। आप जानते हैं रिएजेंट जो है 11 से लेके 12 तक, हाइड्रोकार्बन से लेके एमाइंस तक हर एक चैप्टर में आने वाला रिएजेंट है। तो आज हम ऐसे ट्रिक बात करेंगे इसके बारे में, ऐसे मैकेनिज्म समझाएंगे आपको कि ये बात अगर आप समझ गए तो आप कोई भी क्वेश्चन, कोई भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो एंटर केमिस्ट्री से। क्या आप तैयार है? लेट्स स्टार्ट। देखिए, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज RMgX इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, जहां पे R आपका अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है या बेंजीन रिंग भी हो सकता है, और X कैन बी एनी हैलोजन एक्सेप्ट फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हो सकता है। जब ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ आप देखते हो कोई भी अगर एक रिएक्टेंट आपको दिया हुआ है, एनी रिएक्टेंट विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो सबसे पहले आप देखो क्या उस रिएक्टेंट के अंदर एक्टिव हाइड्रोजन है क्या? कौन सा हाइड्रोजन? एक्टिव हाइड्रोजन। बिकॉज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को क्या चाहिए पता है? इसको चाहिए एक्टिव हाइड्रोजन। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को चाहिए एक्टिव हाइड्रोजन। याद रखिए इस बात को, आपको देखना है कि उसमें एक्टिव हाइड्रोजन है तो उसे रिएक्ट करेगा। कैसे रिएक्ट करेगा? देखिए एक और बात समझिए। पहली बात तो ये, जब भी RMgX आता है, RMgX ऑलवेज फॉलोड बाय एसिडिक हाइड्रोलिसिस। आप कोई भी रिएक्शन में देखते हो तो RMgX दिखा रहेगा, साथ में H3O+ रहेगा या H+ रहेगा कंपलसरी। तो जब भी इसको आप साथ में देखते हो तो आप समझना ये है, ये पूरे से हमें कोई मतलब नहीं है। जब ग्रिग्नार्ड आएगा तो आप समझ जाना इसका मतलब बहुत सिंपल है, इसका मतलब है R -H+। बहुत सिंपल। जब भी ग्रिग्नार्ड आएगा तो आप इसको मत देखिए, आपको समझना है आपको दिया R- और H+, इतना ही हमारी काम की चीज रिएक्शन करने के लिए, ठीक है ना। अब ये R- को क्या चाहिए? हाइड्रोजन चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपको क्वेश्चन दिया है CH3MgBr इज ट्रीटेड विथ CH3OH। अब यहां पे R क्या है? यहां पे R CH3 है, यहां पे R क्या है? CH3 है। तो इसको देखना है कि यहां पे एक्टिव हाइड्रोजन है क्या। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है सर, एक्टिव हाइड्रोजन पहचाने, बिकॉज हर ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर हाइड्रोजन तो होने ही वाला है। उनमें से एक्टिव हाइड्रोजन कौन सा है? एक्टिव हाइड्रोजन वो है जो SON, सन, जो सन को अटैच्ड हाइड्रोजन है वो एक्टिव हाइड्रोजन है। S को अटैच्ड हाइड्रोजन, O को अटैच हाइड्रोजन, N को अटैच हाइड्रोजन को बोलते हैं एक्टिव हाइड्रोजन। और एक और है, वो है ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन को लगा हुआ हाइड्रोजन। ये चारों हाइड्रोजन को हम बोल सकते हैं एक्टिव हाइड्रोजन। तो बताइए इस कंपाउंड के अंदर एक्टिव हाइड्रोजन है क्या? दिख रहा है हमें OH एक्टिव हाइड्रोजन है। तो ये R इस H को लेगा और बनाएगा RH, तो CH3 और H बनेगा CH4। दिस इज द प्रोडक्ट। वन मोर एग्जांपल, so you're given with CH3, CH2, CH, CH3, NH2, और आपको दिया इसके ऊपर C2H5MgBr और पूछा प्रोडक्ट क्या है। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यहां दिया हो, एरो के ऊपर दे, कुछ फर्क पड़ता नहीं है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है तो रिएक्शन वैसा ही होगा। तो आपको चाहिए यहां से R, इधर पे R दिख रहा है आपको, ये R है, और आपको देखना रिएक्टेंट में एक्टिव हाइड्रोजन है तो उसको उठा लो। कितना बड़ा मॉलिक्यूल भी दिया हो कुछ फर्क पड़ता नहीं है, आपको सिर्फ ढूंढना है एक्टिव हाइड्रोजन। बी फोकस्ड ऑन हाइड्रोजन। जैसे अर्जुन को सिर्फ आंख दिख रहा था वैसे आपको सिर्फ एक्टिव हाइड्रोजन दिखना चाहिए। तो हम देख रहे हैं यहां पर नाइट्रोजन है, SON को अटैच हाइड्रोजन एक्टिव हाइड्रोजन है। नाइट्रोजन को 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, हमको एक ही चाहिए, उस एक हाइड्रोजन को उठा लेते हैं, इसको लगा देंगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? C2H5 था, एक लगा दिया हाइड्रोजन H6, दिस इज द प्रोडक्ट। कितना आसान है। कैसा भी रिएक्टेंट दे दो, आपको सिर्फ उसमें से एक H हटाना है, पर देखना एक्टिव हाइड्रोजन है क्या, नहीं तो ऐसे रिएक्शन नहीं होगा। अच्छा सर, अगर मान लीजिए एक्टिव हाइड्रोजन नहीं है, केस 1 एक्टिव हाइड्रोजन होगा, केस 2 एक्टिव हाइड्रोजन नहीं होगा, तब रिएक्शन कैसे होगा? अगर एक्टिव हाइड्रोजन नहीं है, if there is no active hydrogen, if
there is no active hydrogen in reactant, then it will undergo nucleophilic addition रिएक्शन। अगर एक्टिव हाइड्रोजन है तो उस H को लेके RH बना देगा, अल्केन बना देगा। अगर एक्टिव हाइड्रोजन नहीं है तो 100% गारंटी एक ही ऑप्शन उसके पास बचता है, वह है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो है हर जगह होता नहीं है, ये कुछ जगह पे होता है, ये एल्डिहाइड्स में होता है, कीटोन्स में होता है, साइक्लिक ईथर्स में होता है और बहुत जगह पे होता नहीं है। तो ऑब्वियसली वही कंपाउंड सबको एग्जाम में देंगे, राइट। तो फॉर एग्जाम्पल अभी मान लीजिए एल्डिहाइड लेते हैं CH3 CH और आपको दे दिया CH3 MgBr एंड आई सेड जब भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होगा तो बाय डिफॉल्ट आप समझ जाना वहां पे एसिडिक मीडियम है ही है। मैं या दूं या ना दूं आप समझ जाना वहां पे H3O+ रहेगा। और जब भी ऐसा है तो मैंने क्या बोला, आपको क्या देखना है, R- और H+। ये पूरा हमें जरूरत नहीं है, हमको इसमें से R क्या है यहाँ पे CH3-, तो हम यहाँ से CH3- निकाल लेते हैं, CH3- और यहाँ से क्या मिलेगा आपको H+ मिलेगा। उतना ध्यान में रखो, यहाँ से R निकाल लो, यहाँ से H+ मिलेगा आपको, ठीक है ना। ओके तो अब ये जो अल्डिहाइड दिया है, अब इस पे तो एक्टिव हाइड्रोजन है नहीं, अगर होता तो आपने निकाल के यहाँ पे लगा दिया होता, CH4 बन जाता। तो यहाँ पे रिएक्शन कहाँ पे होगा, ये पाई बॉन्ड पे होगा। अल्डिहाइड्स कीटोन्स में पाई बॉन्ड पे रिएक्शन होता है, आप जानते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जहाँ पाई बॉन्ड टूटता है O- बनता है और C+ बनता है। बस पाई बॉन्ड तोड़ो CO का, और ये प्लस पे कौन जुड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है माइनस जुड़ेगा, CH3- यहाँ पे जुड़ जाएगा और H+ कहाँ पे जाएगा, O- पे आ जाएगा। बस तुम तोड़ो और जोड़ो, तोड़ो जोड़ो, बस जोड़ना क्या है पता होना चाहिए, राइट। तो यहाँ क्या बनेगा प्रोडक्ट, CH3, इस कार्बन के ऊपर ये O- H जुड़ गया तो OH आ जाएगा, ये है CH और इस C+ के ऊपर को CH3 आ गया तो आपको मिल गया सेकेंडरी अल्कोहल। तो aldehydes will give you alcohols. One more example. से आपके पास कीटोन है, हमको पता है कि ये सब देखने की जरूरत नहीं, यहां से हम निकाल लेंगे R के यहाँ पे C2H5 और यहां से निकाल लेंगे H+। तो हमारे पास बेसिकली C2H5- और H+ जो हमें यहाँ पे जोड़ना है। यहाँ कहाँ तोड़ेंगे बॉन्ड, हम पाई बॉन्ड तोड़ेंगे, पाई बॉन्ड तोड़ेंगे तो O- मिलेगा और C+ मिलेगा। तो अब CH3 C O- पे क्या आएगा, H+ चला जाएगा, OH बन जाएगा और C+ पे क्या आएगा, C2H5-। द प्रोडक्ट इज रेडी। तो बहुत सिंपल है, R- H+ को हटा लो, पहले से निकाल लो इस अंदर से बाहर, और यहाँ पाई बॉन्ड तोड़ो और फिर जोड़ो, प्लस पे माइनस पे प्लस, तो अल्डिहाइड्स कीटोन्स रिएक्शन हो जाएंगे। अब लास्ट एक रिएक्शन जो एग्जाम में आता है वो है साइक्लिक ईथर्स, या उनको हम इपॉक्साइड्स बोलते हैं जनरली। से लाइक दिस वी हैव इपॉक्साइड, बात तो यहां पे तो सेम रहेगा, यहां पे क्या मिलेगा आपको, फ्रॉम हियर यू विल गेट CH3- और H+। अब यहां पे ध्यान दीजिए, यहां बॉन्ड कहां तोड़ना है, डबल बॉन्ड तो है नहीं, यहां पे CO बॉन्ड यहां भी है, यहां भी है, कौन सा बॉन्ड तोड़े। इसके लिए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में अनस्टेबल कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होता है, जबकि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में, जो आपने अल्कीन्स में किया है, अल्काइंस में किया है, वहां पे क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में स्टेबल कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होता है और न्यूक्लियोफिलिक में एग्जैक्टली उल्टा। अच्छा क्यों सर, बिकॉज न्यूक्लियोफिल चार्ज क्या है, न्यूक्लियोफाइल इज नेगेटिवली चार्ज। ये नेगेटिव चार्ज कहां पे अट्रैक्ट होगा, पॉजिटिव पे। जितना अधिक पॉजिटिव चार्ज होगा नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल उतना आसानी से आकर्षित हो जाएगा
अटैक करेगा। तो हमको देखना है कहां बॉन्ड तोड़ने से, यहां तोड़ के यहां, मान लेते हैं ए बी, अगर यहां बॉन्ड हम तोड़ते हैं तो यहां पे क्या होता है, यहां प्लस चार्ज बनेगा C प्लस, यहां थोड़ी यहां बनेगा प्लस चार्ज। दिस इज द प्राइमरी कार्बोकैटायन, दिस इज सेकेंडरी कार्बोकैटायन, एंड वी नो दैट द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन मोस्ट स्टेबल इज टर्शरी एंड देन सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी। तो प्राइमरी लीस्ट स्टेबल है, और लीस्ट स्टेबल है मतलब मोस्ट रिएक्टिव है। लेस स्टेबल क्यों है, क्योंकि भाई प्लस चार्ज बहुत ज्यादा है। मोर इज द चार्ज, मोर इज द एनर्जी, लेस इज द स्टेबिलिटी। तो हमको लेस स्टेबल चाहिए था ना, तो मिल गया लेस स्टेबल। उसके लिए बॉन्ड का तोड़ना है हमको, बी पे तोड़ना है। जहां तोड़ने से आपको लेस स्टेबल कार्बोकैटायन मिलेगा वहीं बॉन्ड को तोड़ना है। यहां प्राइमरी, यहां हम बॉन्ड तोड़ देंगे, फिर से लिख देते हैं यहां पे समझने के लिए। तो हमने ये वाला बॉन्ड तोड़ दिया, तो यहां पे क्या आएगा, माइनस चार्ज, यहां क्या आएगा, प्लस चार्ज। ये बॉन्ड क्यों तोड़ा, क्योंकि यहां तोड़ने से प्राइमरी कार्बोकैटायन बन रहा है जो कि लीस्ट स्टेबल है, सेकेंडरी था इससे लेस स्टेबल है, राइट। अब जोड़ दो, जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा आपको, तो वी नीड टू एड अप हियर CH, O माइनस पे कौन आएगा, H प्लस आ जाएगा तो OH, और CH2 माइनस पे कौन आ जाएगा, CH3 माइनस आ जाएगा, CH2 प्लस पे CH3 माइनस आएगा, तो बन गया वापस अल्कोहल, राइट। इसके बाहर कोई भी रिएक्शन नहीं आएगा। एनी कंपाउंड दे कैन गिव यू स्टेप 1 चेकआउट वेदर एक्टिव हाइड्रोजन है क्या, SON और ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन को लगा हुआ हाइड्रोजन एक्टिव हाइड्रोजन है, उसके मतलब अल्काइन से रिएक्शन होगा तो भी आप कर लेंगे। और एक्टिव हाइड्रोजन तयो अल्कोहल्स के अंदर होता है, अल्कोहल्स के अंदर होता है, एमाइंस के अंदर होता है, प्राइमरी सेकेंडरी के अंदर, ये सभी कंपाउंड में एक्टिव हाइड्रोजन होता है, तो उसको अल्केन्स देंगे, RH बनाएंगे। और उसके अलावा अल्डिहाइड्स, कीटोन्स, इपॉक्साइड्स में एक्टिव हाइड्रोजन नहीं होता है, तो वहां पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है, उसमें आपको बस अल्डिहाइड कीटोन्स में पाई बॉन्ड तोड़ना है और फिर जोड़ना है R माइनस और H प्लस। इन केस ऑफ इपॉक्साइड्स आपको देखना है कौन से CO बॉन्ड तोड़ने से लेस स्टेबल कार्बोकैटायन मिलेगा, वहां बॉन्ड तोड़ दीजिए और फिर जोड़ दीजिए। दिस इज ऑल अबाउट Grignard reagent, इससे हर क्वेश्चन सॉल्व है। थैंक यू वेरी मच।